नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। इंडिया न्यूज पर प्रतिदिन की बड़ी बहस में आज का मुद्दा है चंडीगढ़ में पानी की परेशानी। 24 घंटे पानी की सप्लाई देने के नाम पर नगर निगम ने 500 करोड़ रुपए का ऋण उठा रखा है, जबकि जमीनी हालत यह है कि लोगों को 6 घंटे भी पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा। प्रशासन इस योजना के लिए लगभग 591 करोड़ रुपए खर्च करेगा। ये करोड़ों की बर्बादी है। राष्ट्रीय मापदंड के मुताबिक हर एक व्यक्ति को प्रतिदिन 135 लीटर पानी चाहिए होता है और चंडीगढ़ में ये प्रति व्यक्ति 254 लीटर उपलब्ध है। बावजूद इसके न तो वक्त से पानी मिलता है और ना ही पानी का प्रेशर सही आ रहा है। इससे पहली मंजिल या उसके ऊपर रहने वाले लोगों तक पानी पहुंच ही नहीं रहा। 2014 तक 3 वक्त पानी आता था, सुबह 6 घंटे, दोपहर 1 घंटा, शाम को 3 घंटे। अब कुल 6-7 घंटे भी सही से पानी सप्लाई नहीं हो पा रही। कहीं गंदा पानी, कहीं बेहद धीरे प्रेशर, इससे टंकियां नहीं भर पाती। लोगों को अवैध रूप से मोटर पंप का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि चंडीगढ़ में प्रतिबंधित है, लेकिन लोगों की मजबूरी है। अगर साफ पानी भी मैसर नहीं होगा तो लोग इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, मोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल यही कि अगर पीने का साफ पानी भी मैसर न हो पाए तो फिर किस तरह से तमाम दावों को समझा जाए। कहा जाता है कि 2014 तक 3 वक्त पानी आता था, लेकिन इन 6 से 7 सालों में पानी का न सिर्फ प्रेशर कम हुआ है, बल्कि पानी की जो टाइमिंग थी वो भी बहुत हद तक गिर गई है। अब सिर्फ कुछ घंटे ही पानी आता है, उसमें भी पहली मंजिल और दूसरी मंजिल पर जो लोग रहते हैं उनको प्रतिबंधित मोटर लगाना पड़ता है, क्योंकि साफ पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। और इसी पर चर्चा के लिए इंडिया न्यूज पंजाब पर एक खास पैनल जुड़ रहा है गेस्ट का, जिनके साथ चर्चा करेंगे आईटीवी ग्रुप के चीफ एडिटर अजय शुक्ला सर। अजय सर, ओवर टू यू। धन्यवाद आयुष। आप सभी का इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पे स्वागत है। मेरे साथ में ढिल्लों हैं, पूर्व मेयर हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी की पार्षद हैं और साथ ही कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं गुरबख्श रावत। मेरे साथ में समाज सेवी हैं क्रांति शुक्ला। मैं सबसे पहले क्रांति आपके पास आऊंगा। कल आप लोगों ने समस्या समाधान टीम जो बनाई हुई है उसके जरिए आपने मनी माजरा के तमाम सारे इलाकों में प्रदर्शन किया। पानी को लेकर के तमाम सारी आपकी शिकायतें थी कि पानी नहीं आ रहा है, प्रेशर नहीं आ रहा है, दूसरी सारी चीजें हैं। इसके पहले 38 में पंकज गुप्ता हैं, उनके साथ में और बहुत सारे लोगों ने भी इसको लेकर के प्रोटेस्ट किया था कि पानी को ना तो आ रहा है ना तो आ रहा है, और 24 घंटे पानी देने की बात की जाती है। बड़ी अच्छी योजना थी, एक अच्छी नीयत से की गई होगी, लेकिन वो योजना सिरे नहीं चढ़ पाई अब तक, और उसके कारण जो है पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा, जैसी शिकायतें तमाम जगह से मिलके आ रही हैं। तो आप क्या समझते हैं, किस तरह से क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे आ रही है, क्या चीज? जी क्रांति। हाँ सर, नमस्कार। सबसे पहले आपको जी बोलिए। हाँ सर, देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि भारत समेत पूरा विश्व आज पानी की समस्या से जूझ रहा है। जो वर्ल्ड स्वास्थ्य, हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन है, और अंतरराष्ट्रीय संस्था जो वाटर एड की है, साथ ही हमारे देश का जो नीति आयोग है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अनुसार यह बता रखा है कि 2040 तक भारत के अंदर स्वच्छ पानी समाप्त हो जाएगा। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि देश में करीब लगभग 60 करोड़ लोग पानी की गंभीर किल्लत से जूझ रहे हैं। और हमारे चंडीगढ़ प्रशासन ने अभी एक नई योजना लेकर के आ रही है 24 घंटे पानी की। सर देखिए, आप कॉलोनियों की तरफ, सेक्टरों की तरफ आप जब रुख करते हैं, सेक्टरों से कॉलोनी और गांवों की तरफ, तो आप देखते होंगे कि पानी की गंभीर समस्या वहां लोग झेल रहे हैं। लोगों का वहां पर मानना है कि हमें 24 घंटे पानी नहीं, हमें आप सिर्फ 2 घंटे सुबह, दोपहर, शाम फुल प्रेशर से पानी दे दीजिए, हम उसी में सुखी हैं। लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन उस 24 घंटे पानी देने को लेकर जो फ्रांस की कंपनी से लगभग 550 करोड़ रुपए का लोन लेने जा रहा है, वह जनता की जेब पर सीधा और सीधा असर करेगा। अभी पीछे नीति आयोग की एक रिपोर्ट ने और हमारे विश्व संसाधन, समस्या क्या क्या है, पानी की कैसे समस्या आ रही है, क्या किल्लत, क्या प्रॉब्लम? सर देखिए, गर्मियों के दिनों के अंदर जब हम जाते हैं तो गर्मियों में पानी की किल्लत इतनी बढ़ जाती है कि लोगों के पास पानी नहीं आता। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मनी माजरा की इंदिरा कॉलोनी के अंदर। सर यहाँ पर इंदिरा कॉलोनी के अंदर सिर्फ आधे घंटे की सप्लाई है सर पानी की।
तो हम इनसे काफी बार पत्र के माध्यम से कह चुके हैं कि आपके यहाँ पर ट्यूबवेल से आप पानी दे रहे थे, आपके ट्यूबवेल खराब हैं, आप उनकी ओर ना ध्यान दे करके आप उन चीजों पर जा रहे हैं जहां से जनता की जेब पर सीधा असर पड़ना है। चलिए, मैं गुरबख्श जी आपके पास आता हूं कि पानी को गुरप्रीत जी आपसे जवाब लूंगा इन सवालों का। गुरबख्श जी, मैं इसमें कि जिस तरीके से समस्या आ रही है, जो समस्या इन्होंने बताई जो ये समझा सकते थे, उसके अलावा भी आई मुझे एक सोसाइटीज में रहने वालों की भी आई कि उनके यहाँ भी पानी की कैसे कैसे परेशानी आ रही, कैसे किल्लत आ रही है, समस्या हो रही है, पानी चढ़ नहीं रहा पर। चंडीगढ़ में मोटर के लिए आपके प्रतिबंध हैं, जो नियम है उसके तहत उस तरह से मोटर नहीं लगा सकते हैं, आपको नीचे स्टोरेज बना के और उससे चढ़ाना होगा, दूसरी चीजें। तो इन सब स्थितियों में जो पानी की समस्या है, तो एक समय में जहां चंडीगढ़ में 3 वक्त का पानी आता था, उसकी समय सीमा अधिक थी, आज 24 घंटे पानी देने की बात होती है, कर्ज लेने की उसके लिए बात होती है, लेकिन बावजूद इसके पानी नहीं मिल पा रहा है। तो क्या है, आप चूंकि नगर निगम की पार्षद भी हैं, विपक्ष से हैं, आपने इसके सवाल उठाए, इसके दामों को लेकर के भी शिकायत है कि जो कहा जा रहा था कि हमने दाम कम कर दिया, अभी जो बिल आए हैं उनमें पूरे वही दाम लग के आए हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप बताएं इस पे कैसे है। धन्यवाद अजय जी। और मैं ये कहूंगी, जो हमारे समाज सेवी साथी ने कहा कि ये योजना नहीं लेकर आ रहे हैं, मैं आपको कहूंगी 24/7 का वादा भाजपा ने 2016 के नगर निगम चुनाव में ये मुद्दा रखा कि हम अगर नगर निगम में आते हैं तो हम पूरे नगर वासियों को 24/7 पानी की सप्लाई देंगे। ना तो सिर्फ उन्होंने वो कह तो रहे हैं कि हम करेंगे, उन्होंने तो उसका शिलान्यास इसके ऊपर पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मनी माजरा की आपने बात करी, मनी माजरा को ही इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट बनाया था 24/7 के लिए, वहां पाइपलाइंस बिछाई थी, लेकिन आज 5 साल हो गए हैं, अभी तक इनके सारे दावे झूठ साबित हुए हैं। बिल्कुल पानी की सप्लाई नहीं आ रही है। जिस तरह से मेरे समाज सेवी साथी कह रहे हैं कि एक बुनियादी जरूरत है, पहले हमारे तीनों टाइम पानी मिला करता था, अब जो 2 टाइम आता है वो भी ऊपर वाली मालों में नहीं चढ़ पा रहा है। तो ये खोखलापन दिखाता है भाजपा के वादों का। तब से लेके अब तक जो है 5 साल के अंदर भाजपा ने 24/7 सप्लाई तो नहीं दी, पानी की किल्लत भी दूर नहीं कर पाए, लेकिन पानी के रेट, पानी के दाम जो है 3 गुने बढ़ा दिए, जिस पर सदन से लेके सड़क तक हर कोई जो है वो आकर आंदोलन में आ गए और उन्होंने कहा कि ये किस तरह से रेट जो है बढ़ाए गए। उसको मद्देनजर रखते उन्होंने यू टर्न लिया। सर, इन्होंने यू टर्न लिया और सिर्फ क्योंकि दोबारा चुनाव आ रहे हैं दिसंबर में, इसलिए मार्च तक इस पर रोक लगाई। दाम नहीं, एक मिनट गुरबख्श जी एक बताएंगे, यदि ये समस्या आपकी कांग्रेस इतने समय तक थी, ये समस्या का समाधान कर दिया होता उस समय, तो आज जरूरत ही क्यों पड़ती? सर अजय जी, झूठे वादे कांग्रेस ने नहीं किए। 24/7 का इनका एजेंडा और उनका मुद्दा था कि हमें नगर निगम में चलिए गुरप्रीत जी आपके पास आता हूँ, गुरप्रीत जी आपके पास आता हूँ कि झूठा वायदा एक आरोप है, झूठा वायदा दूसरा, जो पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया मनी माजरा, वही समस्या है। उसके अलावा शहर में जो है समस्या सामने है, आप भी उससे वाकिफ हैं, जो दक्षिण सेक्टर में आप भी रहते हैं, लेकिन स्थिति है रेट को लेकर भी जो वायदे हो रहे थे, अभी जो बिल आए हैं उनमें वो जो के आए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, क्या है, क्या आपको सचमुच जुमलों वाली पार्टी जो ये कहते हैं कांग्रेस के लोग, वो है या कुछ और है? जी गुरप्रीत जी, आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार। हमारी साथी काउंसलर गुरबख्श रावत जी ने बहुत भर के वो बोला है। मैं इस पे थोड़ी क्लैरिटी करना चाहूंगा, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है कि बीच में इंटरप्ट ना करें, मैं आपको सारा बता दूं। जी बताएं। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी ने जो एक्स्ट्रा पानी लेके आने का वादा किया था उसे पूरा किया। 29 MJD हम लोग भाखड़ा कनाल आपकी जगह इससे लेकर के आए हैं, जो नहरी पानी सतलुज से हाँ 29 MJD एक्स्ट्रा लेकर के आए हैं। वो हमने कंप्लीट अपना वादा किया था, जो पूरा किया। आज पहले तक जो थी वो आधा दिन के पानी की स्टोरेज की कैपेसिटी थी, हमने उसको बढ़ा करके डबल कर दिया, पूरा दिन की पानी स्टोरेज की कैपेसिटी है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं 24, और मैं आपको एक बात यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ
कि अभी हमारे पास जो है, पहले गांव थे जो कारपोरेशन में नहीं थे, अभी उनको कारपोरेशन में लिया गया है और उनके पानी की व्यवस्था भी जो पहले ट्यूबवेल से होती थी उसको नहरी पानी में बदलने का काम हमने किया, ताकि ग्राउंड वाटर लेवल जो नीचे लगातार होता जा रहा है वो उसको बचाया जा सके और नहरी पानी जो हमारे पास आता है उसी से सप्लाई की जा सके। इसके लिए प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और दूसरा, मनी माजरा में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये शुरू किया था कि 24/7 पानी जो है वो अवेलेबल रहेगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसको पानी को वेस्ट करना शुरू कर दें। और दूसरा एक तथ्य बहुत ही पता नहीं अपने पत्रकार एक मिनट गुरबख्श जी, मैं बीच में नहीं बोला। गुरप्रीत जी को जवाब दे लेने दे, जवाब दे दे। आपके समय में इस समय जवाब दे देने दे गुरबख्श जी गुरप्रीत जी को जवाब दे देने जो आपने, मैं आपके पास फिर आता हूँ जी, जो कहा गया कि 2014 तक 3 टाइम पानी की सप्लाई थी, उसको दुरुस्त कर लीजिए। वो पानी की सप्लाई बहुत देर पहले 3 टाइम हुआ करती थी, कभी जब चंडीगढ़ की आबादी भी बहुत लिमिटेड थी और अभी चंडीगढ़ की आबादी डबल हो गई है। गुरबख्श जी आपके पास दोबारा आऊंगा, आप जवाब दें। हाँ गुरप्रीत जी आप बोलिए। सर ये अपना जवाब देना, जवाब गुरबख्श जी यहाँ समस्या पर बात कर रहे हैं, यहाँ समस्या पे बात कर रहे हैं, समस्या समाधान पे बात कर रहे हैं। प्लीज जवाब दे लेने दीजिए, फिर उसके बाद आपके पास आते हैं। जी गुरप्रीत जी। चंडीगढ़ के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन है पानी को लेकर के, पानी सप्लाई को लेकर के, सब जगह पानी अवेलेबल नहीं, वो तो हम भी कह रहे हैं कि मानक से ज्यादा है, लेकिन समस्या तो है। तो फिर 550 करोड़ का लोन क्यों लिया जा रहा है? क्रांति जी, आपको पता कुछ है नहीं, हमें मर जाते हो बीच में। एक मिनट जवाब लेने दी। 24/7 प्रोजेक्ट जो है उसको कंप्लीट किया जा रहा है स्मार्ट सिटी के तहत। स्मार्ट सिटी में तय हो रहा है, बहुत सारे बदलाव आते रहेंगे आगे भी। पानी की सप्लाई कुछ नहीं हुआ। गुरबख्श जी जवाब देने दीजिए। जवाब आएगा तब आप बोलिएगा ना जी। आपकी अपनी बातों में इतनी कंट्राडिक्टरी है, आपकी अपनी बात ही इतनी कंट्राडिक्टरी है। आप अभी पहले कह रहे थे कि वहां पे मनी माजरा के अंदर पाइपें बिछा दी, फलाना कर दिया, अभी कह रहे हो कि आप दे नहीं रहे, आप 5 साल में कुछ नहीं किया। जी गुरप्रीत बताइए, आप बताइए गुरप्रीत जी। मैं ये सीधा कह रहा हूँ, ये रातों रात कुछ भी होने वाला काम नहीं होता। इसके लिए पाइपलाइन बिछती है, पूरा सिस्टम सारा। आज 50 साल पहले जब ये चंडीगढ़ को बनाया गया था तो उस वक्त का जो पाइपलाइन और बाकी सिस्टम डाले थे, आज हमारी उस लेवल से लेकर आबादी जो है कई गुना बढ़ चुकी है। आज हम 13-14 लाख के क्रॉस कर चुके हैं आबादी में, तो उतनी व्यवस्थाएं और खड़ी करनी पड़ती है, जिसके लिए समय लगता है और हम उसको लगातार कर रहे हैं। कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में इन्होंने बताइए कौन सा काम किया था, सिवाय इधर उधर की करने के। 24/7 के जवाब मांगे ना आपने 2016 में हम तो दे रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं और हम आपकी तरह लटकाते नहीं, पटकाते नहीं। ये कांग्रेस का नेचर है, चीजों को। चलिए मैं क्रांति गुरप्रीत जी कह रहे हैं कि लाइन डाल दी गई है और सारी चीजें हो गई हैं, पानी की सप्लाई शुरू हो गई है, तो समस्या है या क्या है? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम विरोध क्यों कर रहे हैं 24 घंटे पानी का। सबसे पहले ये इस चीज को सुने, ये इस चीज को सुने, फिर उस पर जवाब दीजिए कि हाँ भी जी हाँ बताइए आप बताइए कि क्या वो गलत है या सही है। अरे आप बताइए। देखो, एक तो सबसे पहले संयन से इस योजना के सफल होने पर उसका पहला कारण ये है कि इनकी नीति आयोग, जो केंद्र सरकार का नीति आयोग है, उसने खुद आप छोड़ दीजिए आप ये बताइए वहां समस्या क्या आ रही वो बात कीजिए। देखिए, हम तो लड़ाई कर रहे हैं 24 घंटे पानी की जगह। जो ये लोन ले रहे हैं, ये जनता की जेब पर आर्थिक बोझ। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ वो इनका विषय है। आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि आप जो है कि वहां समस्या क्या आ रही है। समस्या होगी तो बताएंगे ना जी, ये तो समस्या बताइए ना। राजनीति खड़ी करनी है, और कोई समस्या नहीं है।
समस्या वहां है कोई? देखिए आप इंदिरा कॉलोनी के अंदर, मैं मनी माजरा की बात कर रहा हूँ, पायलट प्रोजेक्ट से शुरुआत कर रहे हैं। जिस जगह को आपने चयनित किया वाटर टैंक बनाने के लिए, वहां पर वो पहले से वहां पर खेल ग्राउंड बनाया गया है, उस पर लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। फिर उसको खत्म करके वहां पर ये फिर से 24 घंटे का वाटर टैंक वहां पर निर्धारित करेंगे। एक युवाओं का खेलने का एक तो वहां पर जो ग्राउंड है वो खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ पानी की क्या समस्या है, उस पे बात दूसरी चीज बात सुनिए। अभी रिसेंटली अभी कुछ इलाकों में पानी की काफी किल्लत थी। चलिए मैं गुरबख्श जी के पास आता हूँ। गुरबख्श जी, गुरप्रीत जी का कहना है आप जो है गलत आप लोग बोलते हैं, झूठे आरोप आप लोग लगाते हैं, सारी जगह पानी बेहतर आ रहा है, सारी व्यवस्था ठीक है और व्यवस्थाओं को ठीक करने में टाइम लगता है, इसलिए ये स्थिति हो रही। जी गुरप्रीत, गुरबख्श जी। सर ऐसा है कि जब जौनपुर से चंडीगढ़ में एक्स्ट्रा पानी डालने की पाइपलाइन का प्रपोजल था, 98 करोड़ रुपए कांग्रेस की हमारी मेयर और मैं उस समय डिप्टी मेयर थी, हमने इसके लिए पैसा दिया और उसके बाद नहीं ये कह रहे प्रूफ है कि 98 करोड़ रुपया कांग्रेस की मेयर ने दिया और शहर की बेहतरी के लिए सोचा। लेकिन जब से बागडोर भाजपा के हाथ में आई है, हमारे समाज से भी प्रोजेक्ट बिल्कुल फेल 5 साल के अंदर इन्होंने अगर काम किया हो तो बता दें, अगर वो काम किया है तो 24/7 कह तो रहे हैं कि आप क्या जितना पानी आता था उससे एक्स्ट्रा लेके आए। फेलियर है इनका। फिर पानी के खुद ही फिर यू टर्न लेते हैं, दाम बढ़ा दिए। अब जनता में हमारी थुथु हो रही है, जनता आंदोलन मार्च तक ही पानी के रेट जो है उन पर रोक लगाई गई। क्यों नहीं वापस? जनता को नहीं सोच रही। अगर आप लोन ले रहे हैं फिर आपको जनता के ये पानी के रेट बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और जब वहां पर भी आप सदन में भी धक्केशाही और रोड पर भी आपने देखा किस तरह आंदोलन हो रहे हैं। दूसरा, समाज सेवी जो हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने आज पायलट प्रोजेक्ट की पोल खोल दी कि मनी माजरा में क्या हाल है। जब ये देखिए 21 अक्टूबर 2016 को 21 अक्टूबर 2016 को होली जागरण में भी कुछ 24 घंटे की का जो दावा किया था वो बिल्कुल खोखला है। एक बार फिर से लोगों के बीच में इन्होंने जाना है, नगर निगम चुनाव है, इसलिए इन्होंने पानी के बढ़े हुए दामों पर भी रोक लगाई ताकि हम लोगों को। गुरप्रीत जी मैं आपके पास आता हूँ। जिस तरीके से गुरबख्श जी कह रहे हैं कि इनके जब सरकार थी, इनका नगर निगम था, तो इनकी पार्टी जब उसमें सत्ता में थी तो उसने वो समझौते किए थे, सारी चीज करी थी जो आप आज अपना गिना रहे हैं। दूसरी चीज ये कह रही है कि हमने सारी चीजें, पानी की व्यवस्था, जो सबसे बड़ी समस्या है चंडीगढ़ इस समय, वो प्रेशर की समस्या है कि प्रेशर नहीं आ रहा। पानी की बात से आपके इनकार नहीं कर रहे हैं, पानी एक्स्ट्रा है, लेकिन पानी के साथ साथ उसका प्रेशर ना आने से जो समस्या हो रही है, लोगों क्या मंजिलों में चढ़ नहीं रहा है, वो वाजिब समस्या है। तो उस समस्या के समाधान के लिए कैसे कर रहे हैं? जी मुझे 2 मिनट दीजिए प्लीज। जी गुरप्रीत जी आप आवाज खोल लें। हेलो, मेरी आवाज जी बोलिए। हाँ आ रही है। ये कह रहे थे कि जो एक्स्ट्रा पानी लाने की बात हमने की थी, ठीक है इन्होंने की होगी, लेकिन इन्होंने किया कुछ नहीं उसके ऊपर। बहुत देर से वो लटकता आ रहा था कि पानी मिलना है, जिसमें से कुछ पंचकूला का भी हिस्सा है, कुछ पंजाब बहाली का भी हिस्सा है और बाकी मेजर पार्ट हमारा है। इनसे कुछ नहीं हुआ। इनकी सरकार कांग्रेस की भी थी पंजाब के अंदर, ये तब भी कोई एनओसी वगैरह नहीं ला पाए, वहां से ऑब्जेक्शंस नहीं क्लियर करा पाए, ना हरियाणा से करा पाए, क्योंकि इसमें 3 स्टेट का काम था। चंडीगढ़ के 2016 में हमारे 24/7 का खोखला वादा नहीं। बात सुन लीजिए फिर फाइनल कमेंट आप ही का ले लेंगे। जी बोलिए, समय की सीमा है।
एक गुरबख्श जी उनको सुन लीजिए, समय की सीमा है, समय की सीमा है, इसलिए प्लीज उनकी बात सुन ले। तो उस समय ऑन रिकॉर्ड गुरप्रीत जी आप बोलिए, गुरप्रीत जी आप बोलिए, गुरप्रीत जी आप बोलिए। और मैं उस समय डिप्टी मेयर थी। गुरबख्श जी, गुरबख्श जी, गुरबख्श जी, गुरबख्श जी कृपया उनको बोलने दीजिए, उन्हें जवाब देने दीजिए। गुरबख्श जी कृपया उन्हें जवाब देने दीजिए। जी गुरप्रीत जी, गुरप्रीत जी। जो झूठा होता है ना शुक्ला जी, वो दूसरे को बोलने नहीं देता, वो अपने झूठ को ऊंची ऊंची बोलता है कि मैं ही सच्चा हूँ। ये इसलिए गुरबख्श जी की आदत बन गई बीच में बोलने की। आप 2 मिनट चुप रह जाए, जवाब ले लें, उसके बाद बोल लेना अपने समय में। नहीं, अच्छा चलिए, छोड़िए, शहर की समस्या की बात कीजिए, समस्या की बात कीजिए, उसके समाधान की बात कीजिए। अजय जी, एक सवाल और है। 2016 में अरुण सूद मेयर होते हुए हमने पंजाब में हमारी अकाली दल के साथ सरकार थी, हरियाणा में हमारी सरकार थी बीजेपी की। हमने दोनों स्टेटों से क्लियरेंस ले ली, सर्टिफिकेट लिए, उसके बाद उनकी जगह जो हमें लेनी थी पंजाब से वो दी। उसके बाद वो जंडपुर का प्रोजेक्ट बनना शुरू हुआ, बन के तैयार हुआ, और आज वो पानी की सप्लाई। चलिए गुरप्रीत जी चूंकि समय की सीमा है, इसलिए बात समाप्त करते हुए यही कहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इस पानी की समस्या का एक सवाल है, अतिशीघ्र समाप्त करेंगे, इस समस्या का समाधान निकालेंगे और इस समस्या का समाधान होगा। झूठे वायदे, झूठी बातें नहीं होंगी, इस बात की उम्मीद करते हैं और इसी के साथ में इस चर्चा को समाप्त करते हैं। आप सभी आए, गुरप्रीत जी आपका धन्यवाद, गुरबख्श जी आपका धन्यवाद, क्रांति जी आपका धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद।